हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है सम इन्फिनिटिव वर्ब्स का चल रहा है, जिसमें मैं आप लोगों को 6 स्ट्रक्चर बता चुका हूं और आई थिंक आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में भी आया होगा। तो चलिए, आज का जो क्लास है उसमें यूज ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब्स यानी कि सम मोर यूजेज ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब्स, कुछ और भी यूज है उन 6 स्ट्रक्चर के अलावा कुछ और भी यूज है इन्फिनिटिव वर्ब्स का। तो आज मैं आप लोगों को वह बताने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने पूरे दोस्तों तक इस क्लास को फैलाइए ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं सब लोग अंग्रेजी को बेहतरीन ढंग से और सबसे आसान तरीका से समझ सकें। क्योंकि ब्राइट क्लास का जो सिलेबस है मैं उसी सिलेबस के आधार पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आप उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, मैं आप लोगों को अगला स्ट्रक्चर बताने के लिए यहाँ रेडी हूँ। तो सबसे पहले हम लोग कुछ प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बताया था कि अगर इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग इज और एम के साथ में करते हैं तो इसका हिंदी अर्थ हो जाता है वाला है, वाली है, वाले हैं। अगर वाज वेयर के साथ करते हैं तो उसका हिंदी अर्थ हो जाता है वाला था, वाली थी, वाले थे। अगर सेल्वी विल्वी के साथ करते हैं तो वाले होंगे, वाली होंगे। इस तरीके से हिंदी अर्थ जाता है, तब हम लोग करते हैं। इसके बाद में हैज हैव यानी ना है, नी है, ने है या पढ़ता है, पढ़ती है रहेगा हिंदी वाक्य के अंत में, तब हम लोग इन्फिनिटिव का प्रयोग हैज हैव के साथ में करते हैं। और यदि इसी का पास्ट यानी ना था, नी थी, ने थी अगर दे देगा तब हैड के साथ इन्फिनिटिव वर्ब लगा करके बनाया जाता है, ठीक। और अगर इसी का फ्यूचर एक्शन दे देगा तो शैल, विल प्लस हैव के साथ इन्फिनिटिव वर्ब जोड़ करके बनाया जाता है। यहाँ तक मैं आप लोगों का क्लास दे चुका हूँ, 2 क्लास हो चुके हैं। जो स्टूडेंट अगर नहीं देखे हैं प्रीवियस क्लास को तो प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है, जा करके देखिए। और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाकर के उसमें देखेंगे। तो आज का टॉपिक है सम मोर यूजेज ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब्स, यानी कि और एक्स्ट्रा जो यूज है इन्फिनिटिव वर्ब का वहाँ हम लोग कैसे करेंगे। तो पहला है इसमें कि पहला का कि हिंदी का वह वाक्य, हिंदी का वह क्रिया जिसके बाद, यानी कि क्रिया, हिंदी का वह क्रिया जिसके बाद के लिए लगा हो, के लिए क्या हो, लगा हो या वैसा ही भाव देता हो, यानी कि वैसा ही भाव देता हो। इसका मतलब क्या कि के लिए जैसा भाव देता हो तो वह इन्फिनिटिव होता है। तो वह क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिए इसमें, जैसे वह लिखने के लिए, वह लिखने के लिए तैयार है, वह लिखने के लिए तैयार है, ठीक। सीता अंग्रेजी पढ़ने के लिए सीता अंग्रेजी पढ़ने के लिए खुश है, सीता अंग्रेजी पढ़ने के लिए क्या है, खुश है, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, अब कोई भी इसमें ले सकते हैं आप सेंटेंस, जैसे इज और एम का ले सकते हो या वाज वेयर वाला या हैज हैव का, कोई भी। जैसे एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मेरे पास रहने के लिए एक घर है, मेरे पास रहने के लिए एक घर है। यहाँ एग्जांपल मैंने 3 लिया, ठीक। चलो यहाँ था कर देते हैं, थी, पहला लिखे इज और एम का, दूसरा लिखे था का, था थे थी, और ये लिखे हैं हैज हैव वाले में से। यानी कि कोई भी सेंटेंस आपका हो सकता है, ठीक। सेंटेंस में नहीं जाना है आपको, केवल फाइंड करना है क्या कि हिंदी का वह क्रिया जिनके बाद के लिए लगा हो, हिंदी का वह क्रिया जिनके बाद के लिए लगा हो। इसमें क्रिया कौन है, वह लिखने के लिए तैयार है। तो यहाँ लिखना आपका क्या है, वर्ब है। लिखना क्या है, वर्ब है।
देखना ध्यान से आप लोग देखेंगे, मैं आपको एकदम बताने का प्रयास कर रहा हूं, एकदम बहुत ही आसान तरीका से ध्यान से देखेंगे। लिखना यहाँ वर्ब है, इसमें पढ़ना वर्ब है, इसमें क्या है रहना वर्ब है, क्या है रहना। तो कह रहा है कि क्रिया के बाद के लिए लगा हो, तो के लिए यही ना लग गया आपका, ये है के लिए लग गया आपका, के लिए लग गया, इसमें के लिए लगा हो तो वह इन्फिनेटिव होता है। कौन, ये क्रिया, ये आपका क्या हो गया इन्फिनेटिव हो गया, इन्फिनेटिव, ये क्या हो गया इन्फिनेटिव हो गया। समझ में आया? यानी कि ये लिखना पढ़ना रहना ये क्या है इन्फिनेटिव है। तो आप लोग जानते हैं कि 2 + भी उनको क्या कहते हैं इन्फिनेटिव कहते हैं। तो अब यहां से ये सेंटेंस को हटा दो, यहां से इन्फिनेटिव वाले को हटा दो, क्या बच गया वह तैयार है, क्या बच गया आपका वह तैयार है, क्या बचा वह तैयार है। इसमें क्या बचा सीता खुश थी, ये भी इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, सीता खुश थी। मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक घर है। तो ऐसा स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूँ सिंपल सेंटेंसेज में। तो सिंपल सेंटेंसेज जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वह जाकर के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ मैं, आप जाकर के उसको पहले देखिए, इसके बाद में इस क्लास को देखिए एकदम समझ में आएगा। ठीक, तो अब यहाँ क्या करेंगे कि ही इज रेडी, ही इज रेडी बन गया, वह तैयार है, देखो बन गया ही इज रेडी, वह तैयार है क्या करने के लिए टू राइट, ही इज रेडी टू राइट, ही इज रेडी टू राइट। उसी तरीके से इसमें हो जाएगा, बोलिए अब, बोलो मेरे साथ सब लोग कैसे बनेगा इसको, बोलिए। सीता खुश थी तो बोलो सीता वाज हैप्पी, सीता वाज हैप्पी। और तब क्या करेंगे टू रीड इंग्लिश, टू रीड इंग्लिश। अब यहां मेरे पास रहने के लिए घर है, तो पहले क्या बनाएंगे आई हैव अ हाउस, आई हैव ए हाउस, आई हैव अ हाउस। और तब करेंगे टू लिव इन, टू लिव इन, टू। अब यहाँ इन प्रीपोजिशन इसलिए लगा दिए क्योंकि लिव जो है रहना, घर के जब भी अंदर रहना हो तब वहां इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, किसी लिव क्रिया के साथ में प्रीपोजिशन इन लगता है, लिव इन। आई हैव अ हाउस टू लिव इन, समझ में आया नहीं? चलिए फिर से बताते हैं हम। हिंदी का वैसा क्रिया जिनके बाद के लिए लगा हो तो वह इन्फिनेटिव होता है। यहाँ के लिए लग गया तो ये लिखना क्या इन्फिनेटिव है, इसमें के लिए लग गया तो पढ़ना इसमें क्या है इन्फिनेटिव है, इसमें के लिए लगा तो ये रहना इन्फिनेटिव है। यानी कि क्रिया के बाद लगा है तो के लिए वाले का पहले वाला इन्फिनेटिव हो जाएगा, तो पहले वाला आपका ये इसमें इन्फिनेटिव हो गया। ठीक, चलिए ये समझ में आ गया। इसमें स्ट्रक्चर कोई भी नहीं है, स्ट्रक्चर वही है जैसे आप लोग इजारे वाला शब्द करते थे कि मैं खुश हूँ, वे लोग धनी हैं। तो अगर कहना होगा कि वे लोग कमाने के लिए धनी हैं, तो दे आर रिच टू अर्न, दे आर रिच टू अर्न। कहना होगा कि वह खाना बनाने के लिए तैयार थी, तो शी वॉज रेडी टू कुक, शी वॉज रेडी टू कुक। कहना होगा कि मैं पढ़ाने के लिए तैयार था, तो आई वॉज रेडी टू टीच। आ रहा है समझ में, आई वॉज रेडी टू टीच। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, लिख लेंगे इसको। चलिए हो गया। चलिए अब नंबर 2 पे मैं चल रहा हूँ आप लोगों को। नियम आपका कह रहा है यूज ऑफ नंबर 2 में इन्फिनेटिव वर्ब्स का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में होता है। इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग किसके रूप में होता है, वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो क्या किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में कर देंगे हम लोग इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग? नहीं, ऐसा नहीं है। तो वैसा वाक्य जिसमें आपका इन्फिनेटिव होगा उसी को आप वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। ये नहीं कि जिसमें इन्फिनेटिव नहीं होगा उसको भी बना देंगे, क्रिया होना चाहिए तभी होगा। जैसे एग्जांपल्स पे देखते हैं हम लोग, जैसे में एग्जांपल्स, जैसे वहां जाना आसान है, ठीक, पढ़ाना एक
कला है, पढ़ाना एक कला है। हो गया। सुबह में टहलना, सुबह में टहलना लाभदायक है, सुबह में टहलना क्या है, लाभदायक है। हो गया। इसे लिखिए, यहाँ ठहरना कठिन था, कठिन था। चलिए इतना एग्जाम्पल्स लिया हम लोग, चार एग्जाम्पल्स लिए। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें समझना होगा आपको कि इसमें सब्जेक्ट हम लोग लाएंगे कौन। तो इन्फिनिटिव आपका कह रहा है नियम कि इन्फिनिटिव वर्ब्स का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो सबसे पहले आप लोग इसमें फाइंड कीजिए कि इन्फिनिटिव वर्ब कौन है। तो क्रिया इसमें कौन है, जाना, इसमें क्या है, पढ़ाना, इसमें क्या है, टहलना, इसमें क्या है, ठहरना, क्या है, ठहरना। फाइंड हो गया। आई थिंक आप लोग भी अंडरलाइन कर लिए होंगे। ठीक, इसमें क्या है, जाना, इसमें पढ़ाना, इसमें टहलना, इसमें ठहरना। ठीक, तो अब यहाँ आपका हो रहा है, अगर इसको हटा देते हैं तो वहां आसान है। तो यहां से कट करके, यानी कि जहां इन्फिनिटिव है, जहां इन्फिनिटिव है वहां से सेंटेंस को आप काटिए। जहां से इन्फिनिटिव स्टार्ट हुआ यहां से सेंटेंस को क्या करेंगे, काट देंगे। यहां से सेंटेंस को क्या करेंगे, करप्ट करके, और इन्फिनिटिव के पहले वाला जितना आया है उन सबको इन्फिनिटिव के साथ ही रख देंगे सबसे पहले। क्या करेंगे, सबसे पहले। जैसे देखिए पहले इसमें लिख लीजिए आप लोग, रूल टू ट्रांसलेट, ट्रांसलेट यानी कि बनाने का जो नियम है आपका, स्ट्रक्चर जो होगा वह होगा आपका सबसे पहले 2 + V1 अर्थात इन्फिनिटिव। क्लियर। तब रखेंगे आप लोग यहाँ क्या, इज या वाज या विल बी, क्या रखेंगे, विल बी। तो प्रेजेंट एक्शन होगा तो इज रखेंगे, पास्ट एक्शन होगा तो वाज रखेंगे, फ्यूचर एक्शन होगा तो विल बी रखेंगे। ये तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। क्लियर। इसके बाद में आपको अदर वर्ड्स रखना होगा। क्या रखना होगा, अदर वर्ड्स। ये आपका स्ट्रक्चर बन करके निकलता है कंसेप्ट। नोट डाउन कर लेंगे इसको, लिखिए। हो गया। चलिए अब इसको मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि कैसे ये आपका स्ट्रक्चर बनता है 2 + V1 अर्थात इन्फिनिटिव, इज लगाइए या वाज लगाइए या विल बी लगाइए एक्शन के अनुसार। इसके बाद अदर वर्ड्स को रखेंगे, यानी कि प्रेजेंट एक्शन होगा तो इज लगाएंगे, पास्ट एक्शन होगा तो वाज लगाएंगे, फ्यूचर एक्शन होगा तो विल बी लगाएंगे। ये मैं आप लोगों को दूसरा क्लास में, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस का ये पहला क्लास है। अगर जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वह जाकर के देख लेंगे क्लास को। क्लियर। तो अगर इसका निगेटिव करना होगा तो इसी के बाद लगा देंगे, इज या वाज या विल के बाद में नॉट लगाएंगे। सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स में निगेटिव भी मैं पढ़ा चुका हूं कि हाउ टू मेक इन निगेटिव। ठीक, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स का भी वीडियो देखिए। तो पहला आपका एग्जांपल था कि वहां जाना, वहां जाना आसान है। तो देखिए वहां जाना, तो सबसे पहले इन्फिनिटिव, मैंने आपको कहा कि इन्फिनिटिव को निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इन्फिनिटिव को निकाल लेंगे, और जहां से इन्फिनिटिव होगा वहां से सेंटेंस को करप्ट कर देना है, इधर वाला। ये पूरा फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकेंड बनता है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे क्या, टू गो, टू गो, और तब कर देंगे ये वाला देयर, टू गो देयर, यानी कि इधर से चलना है। एरो मैं लगा रहा हूं आप लोगों को, इन्फिनिटिव से बैक होना है। इन्फिनिटिव से क्या होना है, बैक होखेंगे धीरे धीरे। ठीक, तो टू गो देयर, तो इधर आएंगे तो इंग्लिश आपका बढ़ेगा इधर, इंग्लिश बढ़ेगा इधर, और हिंदी वाला इधर बैक होंगे। तो टू गो देयर। अब इसके बाद में प्रेजेंट एक्शन है इसलिए इज, प्रेजेंट एक्शन है इसलिए क्या लगाएंगे,
ईज, तब आसान का इजी, तब क्या लगाएंगे इजी। समझ में आ गया आई थिंक। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या था, जो सेंटेंस आप लोगों का था कि पढ़ाना एक कला है। पढ़ाना एक क्या है, कला है। तो क्या करेंगे, पढ़ाना, तो इसमें देखिए यहीं पे आपका इन्फिनिटिव आ गया, तो इसी पर से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, टू टीच। टू टीच इज एन आर्ट, टू टीच इज एन आर्ट। ठीक। तीसरा था आपका कि सुबह में टहलना, सुबह में टहलना लाभदायक है। सुबह में टहलना क्या है, लाभदायक है। तो मैंने कहा आप लोगों को कि जहां इन्फिनिटिव है उसको पकड़ना है सबसे पहले। तो इन्फिनिटिव यहाँ है टहलना, क्या है, टहलना, ये इन्फिनिटिव आ गया आपका क्रिया। ठीक। तो अब यहीं से सेंटेंस को क्या करेंगे, करप्ट कर देंगे, इधर चलना शुरू कर देंगे। ठीक। टहलना कब, सुबह में, टहलना कब, सुबह में, तब इधर बनाएंगे इधर वाला। तो टू वॉक इन द मॉर्निंग, टू वॉक इन द मॉर्निंग, समझ में आ रहा है? यानी कि जहां इन्फिनिटिव दिया हुआ है उससे आपको उधर चले जाना है, सेंटेंस को बैक, इंग्लिश आगे बढ़ जाना है, यही करना है। तब करेंगे क्या, इज यूजफुल, यूजफुल, यानी कि टू वॉक इन द मॉर्निंग इज यूजफुल, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज यूजफुल। चलिए चौथा सेंटेंस लेते हैं, यहाँ ठहरना, यहाँ ठहरना कठिन था, कठिन था, कठिन था। ठीक। तो ये आ गया आपका वाज वेयर वाला। फ्यूचर एक्शन नहीं दिया है, फ्यूचर एक्शन में भी आप कर सकते हैं, वहां जाना आसान हो जाएगा, इस तरीके से ही बोल सकते हैं। तो टू गो देयर विल बी इजी, टू गो देयर विल बी इजी बोल सकते हैं आप, जिसमें होगा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका ठहरना ये क्रिया आ गया। ठीक। तो अब यहीं से सेंटेंस को करप्ट कर देंगे। देखिए मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ ना, आप लोग भी उस तरीके से कॉपी में कर लेंगे और अगला सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से चलना इधर शुरू कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, टू स्टे हियर, टू स्टे हियर, तब करेंगे वाज, टू स्टे हियर वाज, तब क्या करेंगे, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, टू स्टे हियर वाज डिफिकल्ट। ठीक। आया समझ में? आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर इस प्रकार का वाक्य आए तो सबसे पहले क्रिया को पकड़ करके और क्रिया के पहले जितना भी वर्ड है उन सबको इन्फिनिटिव के साथ में रख देते हैं स्टार्टिंग में, इसके बाद में इधर वाले वर्ड का लिखा जाता है अदर वर्ड्स में। यानी कि अदर वर्ड्स ये सब क्या है आपका, ये आपका अदर वर्ड्स है, ये क्या है, अदर वर्ड्स, ये आपका क्या है, अदर वर्ड्स, यहाँ भी ये क्या है, अदर वर्ड्स, इसमें कठिन क्या है आपका, अदर वर्ड्स है। क्लियर? और इधर वाला जो है सब सब्जेक्ट का काम कर रहा है, 2+V1 के रूप में ये सब, यानी 2+V1 प्लस अदर वर्ड्स, 2+V1 प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ इस क्रिया का अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी इन्फिनिटिव का जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप यहीं पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे अदर वर्ड्स, यहाँ भी 2+V1 प्लस अदर वर्ड्स, तब इज या वाज प्लस या विल बी प्लस अदर वर्ड्स ये लगा देंगे, आपका सेंटेंस बन के कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए